ये मेरा रिश्तेदार है, भ्रष्टाचार कर रहा है, भले रिश्तेदार है, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके लिए मोदी जी को इतिहास का एक पन्ना पढ़ना चाहिए। वो पन्ना मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। कि इनको समझाए से समझ नहीं, सारा पूरा का पूरा सिस्टम तरफ है गुरुजी। हम चाहते हैं, हम सब जितने भी आपके शिष्य हैं, करोड़ों की संख्या में आपके शिष्य हैं गुरुदेव। हमारा एक ही प्रश्न आपसे, एक ही हमारा जो दिल का गंतव्य एक ही है कि आप प्रधानमंत्री के इलेक्शन लड़ें और प्रधानमंत्री की पोस्ट पे आएँ, और जितने भी ये कुत्ते टाइप के जो हैं नेता लोग, उनको साइड करें। सरकार, आप सरकार को संभालें, आप वृंदावन संभालें, सरकार आप ही सरकार को संभालें। आपका इसमें ऐसा है कि देखो, अभी योगी जी और मोदी जी बढ़िया हैं, अभी ये ठीक काम कर रहे हैं, थोड़ा और ठीक करने की आवश्यकता है। यदि ये लोग ठीक कर लेते हैं, पहले से तो काफ़ी ठीक किया है, अब ये योगी जी और मोदी जी का काम है कि वो जनता जनार्दन की बात सुने। और समाज में मुझे तो लगता है कि नेताओं को पब्लिक की बात सुननी चाहिए, जनता की बात सुननी चाहिए, और जनता का सुझाव भी लेना चाहिए कि बताओ अब हम देश के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। मोदी जी को जनता का विचार भी लेना चाहिए कि भाई हम बताओ, क्योंकि ये देश तो हम सबका है, इस देश को बेहतर बनाने में हम सब क्या सहयोग कर सकते हैं। ऐसा जनता से मोदी जी को सवाल करना चाहिए, फिर जनता अपना अपना सुझाव देगी कि हम इस देश से भ्रष्टाचार कैसे मिटाएं। भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। अब हर चीज़ ऑनलाइन करके मोदी जी ने कंट्रोल तो किया है, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है। पहले के ज़माने में कहते थे कि ऊपर से 1 रुपया चलता था तो नीचे 3 पैसा पहुंचता था, है ना, पूरा खत्म हो जाता था। अब पूरा का पूरा पब्लिक तक पहुंच पा रहा है, बीच में कुछ भ्रष्टाचार। अब जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे सरकार गरीबों को घर बनाने का पैसा देती है 1 लाख या 1.5 लाख, तो सरकार को शायद ये बात पता है कि नहीं, तो हम ही बता दें कि जो गरीब आदमी घर बनाने का पैसा लेता है, तो जो पैसा रिलीज करता है वो कमीशन मांग लेता है 5-10 हज़ार, 15 हज़ार। ये भ्रष्टाचार है कि जैसे मोदी जी, आपको बता दूं, शायद आपको पता ना हो कि मोदी जी जब आप गरीब आदमी को घर बनाने के लिए 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी 2.5 लाख जो भी आप भेजते हैं, उसमें से 25-50 हज़ार वो व्यक्ति जो रिलीज करता है पैसा, उसे देना पड़ता है। यदि उसे नहीं दो तो वो आपके नाम पे देगा ही नहीं। ये भ्रष्टाचार है, ये बात शायद मोदी जी को पता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि मोदी जी को जनता के सामने बैठना चाहिए और जनता से पूछना चाहिए कि बताओ अधिकारी कहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपके क्षेत्र का कौन सा अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है। तो जनता बताना स्टार्ट कर देगी कि भाई हमारे साथ ये घटना इस अधिकारी के द्वारा हुई, तो जब वो पड़ताल की जाए और सही प्राप्त हो तो उन्हें हटाओ, इससे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। ये रास्ता है भ्रष्टाचार समाप्त करने का। मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं भी यही करूंगा। इसलिए मैं क्यों अपना काम छोड़ के मोदी जी की रोटी छीनूं। इसलिए मैं मोदी जी के पेट में लात नहीं मारना चाहता। मैं चाहता हूं कि मोदी जी जनता से रूबरू हों, मैं किसी के पेट में लात नहीं मारना चाहता। मोदी जी हैं, बढ़िया हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, पर मोदी जी को मैं निवेदन करूं कि आप भ्रष्टाचार ऐसे मिटा सकते हैं। मेरे पास आइडिया है। आइडिया ये है कि आप जनता जनार्दन से कहो कि आपके क्षेत्र में हमने 2 लाख रुपए भेजे थे हर गरीब आदमी को घर बनाने के लिए, या 1 लाख भेजे थे, उसमें आपको कितना मिला। ग्राउंड जीरो पे जाके अपने अधिकारियों को भेजो कि भाई साहब आपको पैसा हमने 1 लाख भेजा था, आप तक कितना पहुंचा। वो कहेगा साहब हमारे पास तो 75 हज़ार पहुंचा। तो फिर 25 हज़ार कहाँ गया। फिर वो बताएगा कि अधिकारी जी बोल रहे थे कि यदि आप हमसे करवा रहे हो, हमें 25 हज़ार दोगे तब तो तुम्हारे नाम का रिलीज होगा। तो इससे पकड़े जाएंगे, फिर समाज में डर बनेगा कि भाई अब हमें नहीं करना। इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार कंट्रोल होगा। समस्या क्या है कि मोदी जी अपने मन की बात सुना के चले जाते हैं। मोदी जी पब्लिक के मन की बात आज तक सुने ही नहीं, इसलिए भ्रष्टाचार नष्ट नहीं हुआ। जिस दिन मोदी जी सुनना शुरू कर देंगे उस दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो मोदी जी अच्छे हैं, बने रहें, हम तो ये चाहते हैं। हमें प्रधानमंत्री अभी बनने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, पर इस देश को हम देखना कैसा चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त देश देखना चाहते हैं, जहां कोई 1 रुपए का। अब मोदी जी को क्या ये बात पता नहीं है कि सड़क बनी थी, पहली बार इसमें उड़ गई, ये बात मोदी जी को पता है। तो जिन्होंने सड़क बनाई थी, जिनकी गलतियां थी, उन्हें आप दंड दीजिए और अगली बार गलती ना हो ऐसा पब्लिक को प्रॉमिस कीजिए। नीट का एग्जाम लीक हो गया, कोई बात नहीं, आप पब्लिक को फिर विश्वास दिलाइए कि अब हम प्रॉमिस करते हैं इतनी दुरुस्त व्यवस्था, जो लीक करने वाले अधिकारी थे उनको फांसी दीजिए, ताकि दोबारा करने वाले को डर रहे कि भाई अब करेंगे तो फांसी होगी। और इस तरह से भय बिनु हो ही न प्रीत, जब तक राजा का भय नहीं होगा तब तक व्यवस्थाएं नहीं बनेंगी। इसलिए अब योगी जी का भय क्या रहता है, गुंडों को, कि हम गलती करेंगे बुलडोजर चल जाएगा, इसलिए यूपी थोड़ा व्यवस्थित है। पर मोदी जी के हाथ में पूरा देश है। अब मोदी जी ना योगी जी वाला डंडा नहीं करते, यदि मोदी जी भी योगी जी वाला फॉर्मूला अपना लें तो व्यवस्था बन जाएगी। बात इतनी है, मोदी जी योगी जी दोनों इस देश के लिए वरदान हैं, दोनों इस देश के लिए वरदान है, बस समझ का फेर है। मोदी जी से मेरी प्रार्थना है, हम भारतीय आपके सपोर्ट में हैं, परंतु प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि आप जनता की बात सुने और जो गलती करे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, क्या है, परिवारवाद से ऊपर उठ करके देश चलाना होगा। ये मेरा रिश्तेदार है, भ्रष्टाचार कर रहा है, भले रिश्तेदार है, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके लिए मोदी जी को इतिहास का एक पन्ना पढ़ना चाहिए। वो पन्ना मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, मोदी जी तक ये बात पहुंचा दीजिएगा।
हमारी एक देश में एक रानी हुई हैं जिन्हें आप माँ अहिल्याबाई होलकर के नाम से जानते हैं। एक बार क्या हुआ कि अहिल्याबाई होलकर का एक बेटा था, वो बेटा रथ को चला रहा था तो गाय का एक बछड़ा बीच में आ गया और यह बछिया थी, वो रौंद कर चला गया, मतलब गाय का बच्चा मर गया। और जब मरा तो पीछे होलकर अहिल्याबाई देख रही थी कि मेरा बेटा गाय को मार के चला गया। तुरंत बेटे को रोका, ए अंधा है तू, रानी का राजा का बेटा है, इसका मतलब यह है कि तू अंधा होके चलेगा। गाय को तूने मार दिया तो रथ रोक लेता, मद्दा कर लेता, स्लो कर लेता, बच के चलता तो गाय के बच्चे की जान बच जाती। अब गाय बेचारी आ गई, गाय रम्हा रही है, चाट रही है मरे हुए बछड़े को, चूंकि वो तो मर गया। तब अहिल्याबाई होलिकर, अब गाय ने अहिल्याबाई को देखा, मानो गाय कहना चाहती है कि कहो माता न्याय दोगी कि मेरे पे अन्याय करोगी। अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया, अहिल्याबाई ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया, चल लेट यहाँ, और बोली मैं रथ चला के तेरे ऊपर ऐसे ही चढ़ाऊंगी जैसे तूने बछड़े के ऊपर रथ चढ़ा दिया। ये न्याय है। जब ऐसा न्याय होगा कि बेटा गलती करे उसे भी दंड, तब जाके देश सुव्यवस्थित होगा, तब देश सुरक्षित होगा। इसलिए अपना फिर बाद में जब अहिल्याबाई रथ चलाने लगी तो गाय बीच में आके खड़ी हो गई। ये सत्य घटना है। माना कि वो गाय कह रही थी कि मेरा बेटा तो चला ही गया, जा अहिल्या मैं तुझे माफ करती हूँ, और गाय ने बाद में आकर के उस रथ को रोका और उस अहिल्याबाई के पुत्र की रक्षा गौ माता ने की, और बाद में ये उसको सबक दिया कि बेटा ये गलती दोबारा ना हो। गाय ने अब तो माफ कर दिया आगे। तो ऐसे ये न्याय है, ऐसे न्याय होना चाहिए। अब हमारे देश में न्याय जल्दी नहीं मिलता, न्याय पब्लिक को नहीं मिलता। सड़कें बनी, भाई मोदी जी ने तो अच्छी सड़कें बनवाई थी, अब जिसने गलत मटेरियल लगाया, मटेरियल लगाने वाले की गलती थी, उसे मोदी जी को दंड देना चाहिए। ऐसे व्यवस्था है। अब पुल बना, पुल गिर गया तो मोदी जी ने तो बोला नहीं होगा कि भाई ऐसा बनाना कि गिर जाए, भाई उन्होंने तो पैसा ठीक ठीक रिलीज किया था, अब गिर गया, इसका मतलब भ्रष्ट, वहां पर भ्रष्टाचार हुआ। जिसको आपने ठेका दिया उस ठेकेदार ने भ्रष्टाचार किया, उस ठेकेदार को फांसी पर लटका कि तूने गलती क्यों की। ऐसी व्यवस्था बनेगी। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? प्रधानमंत्री बदलना समाधान नहीं है, व्यवस्था को बदलना समाधान है। गुरुदेव, प्रधानमंत्री तो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी आएंगे। मैं भी यदि प्रधानमंत्री बनूं और मैं भी यदि भ्रष्टाचार को तरीके से लगाम ना लगाऊं, पब्लिक की बात ना सुनूं, माँ बहन से पूछूं कि आपके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, किसने किया, पड़ताल करूं, तब ना रुकेगा। वरना प्रधानमंत्री बन के फिर आप यदि नहीं देखेंगे जनता को तो नहीं व्यवस्था बनेगी। गुरुजी पहले राजा महाराजा होया करते थे, वो संतों से परामर्श लिया करते थे, बिल्कुल लेना चाहिए। आज कौन ले रहा सरकार? ये एमसी नहीं सुनता, सरपंच नहीं सुनता, तो मोदी साहब तो बहुत ऊपर तक है, कहाँ गरीबों की सुनती हैं? कौन सुनेगा? मोदी जी को जनता की बात सुननी चाहिए। मोदी जी, क्योंकि आपको जनता ने वहां बिठाया है, आपका हित चाहती है जनता। यदि हम आपसे कुछ कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम आपका हित चाह रहे हैं। अगर मोदी जी अगर नहीं सुनते हैं तो देश गुलाम हो सकता है। गुरुजी मैं ये तो विदेशी ताकतें तो अभी भी लगी हैं। हाँ जी, बहुत संगठन काम कर रहे हैं सरकार इसमें। जरूरी है मोदी जी का रहना। मोदी जी ने देश को बहुत अच्छी जगह पहुंचाया है, अच्छे स्थान पर पहुंचा। मोदी जी का योगदान इस देश को बेहतर बनाने में है, ये बात नकारी नहीं जा सकती। परंतु और बेहतर हम जनता जनार्दन क्या चाहते हैं ना, मोदी जी से और उम्मीदें हैं। जी जी, वो उम्मीदें आप व्यक्त कर रहे हैं, मैं भी व्यक्त कर रहा हूँ। तो मोदी जी को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। जी गुरुदेव, सारे संत मिलकर के, वृंदावन में कितने संत हैं, कितने कथावाचक हैं, सारे संत मिलकर के आपकी जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, जो वृद्ध माताओं की सेवाएं हैं, जो गुरुकुल हैं, जो बंदर सेवा है, गौ सेवा है, कितना कल्याण कर रहे हैं आप इस संसार का। कोई पत्नी को छोड़े जा रहा है तो आप उसको मना करके, उसको समझा करके उनका घर बसा रहे हैं। कोई गुटखा खा रहा है तो उनको समझा रहे हैं। ये सारे संत मिलकर के अगर कुछ करें तो एक विद्यालय बन सकता है, कुछ फ्री की जो इलाज है वो हो सकता है। मगर किसी का ध्यान नहीं इन संतों का भी, क्या करा जाए? कोई बात नहीं, इसलिए हम अपना काम करें, हम बेहतर करें बस। क्योंकि संसार से उम्मीदें किससे करो? हम और आप अच्छा करो बस, संसार तो अपने ढंग से चलता रहेगा। गुरुजी आप